Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I really hope that you guys are doing so well. So student, from today we are going to start our new chapter which is vectors. Now this chapter is important not for only your board exams, but this chapter is also important for those students who are preparing for JEE Mains exam. So in today's video we are going to study about what is a vector, what are the different types of vector, and basically we are going to do some basic concepts related to vectors. Okay, well students, I will put my heart and soul to make a perfect video on vectors, but students, I really need your appreciation, I need your support. If you really like my content, then please don't forget to comment in the comment section. Now without any further ado, let's start the video. Now students, in physics we know that there are two types of physical quantities. First is vector quantity and second is scalar quantities. Now those quantities that have only magnitude are known as scalar quantities, and those quantities that have both magnitude, direction and also they obey the parallelogram of addition, we call those quantities as a vector quantities. Okay? Now let's take some examples. Now mass, volume, density, temperature, speed, distance, these are all the examples of scalar quantities, and displacement, velocity, acceleration, force, these are all the examples of vector quantities. Let's understand this by taking an example. ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ रखा है. हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. क्यों? आप 5 किलोमीटर चाहे साउथ में चाहो, चाहे साउथ ईस्ट में जाओ, चाहे वेस्ट में जाओ, आप जिस मर्जी डायरेक्शन में जाओ 5 किलोमीटर, तो क्या आपके डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस तो आपका 5 किलोमीटर ही रहेगा. बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाता है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. ठीक है, तो इसी तरह से वेलोसिटी अब क्या होता है? वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So velocity is also a vector quantity and acceleration is a rate of change in velocity. So acceleration is again a vector quantity. अब मैं अगर फोर्स की बात करूँ गाइस, अगर मैं किसी भी रिजिड बॉडी पे या किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, तो मैं उस फोर्स को किसी डायरेक्शन में नहीं लगाऊंगी. जैसे मान लो मैं इस साइड से धक्का दे रही हूँ तो मैं इस साइड से फोर्स लगा रही हूँ. अगर मैं इस साइड से धक्का दे रही हूँ किसी साइड को, तो मैं इस साइड से फोर्स लगा रही हूँ. अगर मैं स्ट्रेट किसी चीज को धक्का दे रही हूँ, मेरा फोर्स किधर लग रहा है? सीधी डायरेक्शन में लग रहा है. सो इसलिए हमारा फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है? मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है. सो फोर्स भी हमारा कैसी क्वांटिटी हुआ? वेक्टर क्वांटिटी. बट अगर मैं स्पीड की बात करूं, मान लो कोई कार है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. नाउ क्या इसमें ये 20 किलोमीटर पर आवर की ये जो स्पीड है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा? नो, दिस इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी. बट वहीं अगर मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि 20 किलोमीटर पर आवर साउथ डायरेक्शन में चल रही है, तो नाउ दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे अब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको मेंशन कर दी. बट स्टूडेंट्स प्लीज एक बात का ध्यान रखना, quantities having magnitude and direction but does not obey the law of parallelogram, law of addition, we will not consider that quantities as the vector quantities. Can you give me an example? Yes, electric current. So students, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा मैग्नीट्यूड भी रखता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है इन अ वायर. बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डजंट ओबे द पैरेललोग्राम ऑफ vector addition. It follows the scalar law of addition. That's why having magnitude and direction, still electric current is a scalar quantity. ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. सो स्टूडेंट्स हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम वेक्टर्स को बेसिकली राम जी के जो धनुष बाण होता है ना, उसकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक तीर की तरह. ठीक है, सो ये है हमारे पास एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन.
we represent a vector like this is a point P, this is a point Q. So students, ये जो starting point होता है इसे हम क्या बोलते हैं, initial point P point, और ये जो ending point है Q, इसे जहाँ पे ये arrow है इसे हम बोलते हैं terminal point. ठीक है, टर्मिनल पॉइंट और टिप भी बोल देते हैं. ठीक है, सो जो ये वेक्टर पी क्यू है, अब मैं इसे कैसे डिनोट करूंगी, दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाय पी क्यू एंड ऊपर हमें ये तीर लगा देना है. ठीक है, सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर पी क्यू, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पी टू क्यू. ये पी टू क्यू सेंस में है. ठीक है, जो ये तीर का निशान है ये हमें बेसिकली डायरेक्शन बताता है. सपोज मेरे पास ये एक और वेक्टर है कोई ए बी वेक्टर. सो स्टूडेंट्स, अब बताओ ये वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे, क्या हम इसे ए बी वेक्टर लिखेंगे, नो. ये वेक्टर है बी, इसका इनिशियल पॉइंट है, सो दिस वेक्टर विल बी बी ए. ठीक है, तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, बी ए वेक्टर. ठीक है, बेसिकली हम जो ये अपने क्या होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं, हम अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेक्टर लाइक दिस, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. ठीक है, इस तरह से हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. तो स्टूडेंट्स, अब हमने वेक्टर को पढ़ा और हमें पता है वेक्टर्स के बाद दो चीजें होती हैं. एक तो होता है हमारे पास डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो तीर का निशान है ये हमें वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है. अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी नथिंग बट द लेंथ ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, तो जैसे ये पी क्यू वेक्टर है, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैं इसका मोड ले लूंगी, पी क्यू वेक्टर का मोड इक्वल टू magnitude of a vector or I can say this or length of a vector, length of a vector. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं कि सेंस आपको पता है कि इस केस में P से Q की तरफ हमारा वेक्टर जा रहा है, सो सेंस ऑफ दिस वेक्टर इज P टू Q. इसी तरह से इस केस में सेंस ऑफ दिस वेक्टर इज Q टू A. ठीक है, अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है दैट इज स्पोर्ट. स्पोर्ट क्या होता है, ठीक है, स्पोर्ट. अगर आप वैसे हिंदी में इसे ट्रांसलेट करें स्पोर्ट को, कि मैंने तुम्हें स्पोर्ट दे रखा है, मेरा तुम्हारे साथ पूरा स्पोर्ट है. स्पोर्ट क्या होता है, एक तरह से सहारा होता है ना, तो यहाँ पे भी स्पोर्ट कुछ नहीं, एक सहारा ही है. कोई भी वेक्टर है वो किसी ना किसी अनलिमिटेड लाइन पे लाई करेगा, लाइक दिस अनलिमिटेड लाइन. ये भी एक अनलिमिटेड लाइन है. ठीक है, तो कोई भी वेक्टर होता है वो किसी ना किसी एक अनलिमिटेड लाइन का सेगमेंट होता है. तो इसी अनलिमिटेड लाइन को हम बोलते हैं कि दिस लाइन इज अ सपोर्ट फॉर दिस वेक्टर. नाउ हियर दिस अनलिमिटेड लाइन इज अ सपोर्ट ऑफ पी क्यू वेक्टर. ठीक है, सो जो भी अनलिमिटेड लाइन होती है जिसका हमारा वेक्टर एक सेगमेंट होता है उसी को हम सपोर्ट बोलते हैं अपने वेक्टर का. दैट्स क्लियर. कुछ भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो. सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे. सो हमारे पास बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. सबसे पहले देखते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है. अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. आप किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, आप स्पेस में उसे कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हो. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने ये एक वेक्टर लिया. ठीक है, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया. अब इस वेक्टर को ना मैं कहीं पे भी रख सकती हूँ, बस क्या नहीं होना चाहिए, विद द कंडीशन. क्या कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे फ्री वेक्टर में, अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड without
changing its magnitude and direction। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास आता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। सो इक्वालिटी नाम से ही हमें पता चल रहा है ना कि इक्वल होने की बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स के। सो दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी, एक तो उनका डायरेक्शन और एक उनका मैग्नीट्यूड। सो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। अब इक्वल वेक्टर्स में देखो क्या चीज़ होगी, जैसे ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं इसका स्पोर्ट बनाती हूँ। ठीक है, ये कुछ इसका स्पोर्ट बना और ये इसका स्पोर्ट क्या बनेगा इन दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, सो इक्वल वेक्टर्स के केस में जो हमारा स्पोर्ट होगा या तो वो दोनों वेक्टर का सेम होगा या फिर कैसा होगा, पैरेलल होगा। सो इक्वल वेक्टर के केस में हमारा जो स्पोर्ट होता है या तो वो सेम होता है दोनों का या फिर पैरेलल होता है। तो हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, नंबर 1 हैविंग सेम लेंथ, ठीक है, नंबर 2 हैविंग सेम सेंस और डायरेक्शन, ठीक है, नंबर 3 हैविंग सेम और पैरेलल स्पोर्ट। सो इक्वल वेक्टर्स के केस में वेक्टर्स की लेंथ सेम होंगी, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और जो वेक्टर्स हैं या तो वो सेम स्पोर्ट पे होंगे या फिर पैरेलल स्पोर्ट्स पे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर आता है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक और जीरो वेक्टर। सो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कंसाइड कर जाए, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, जीरो और ऊपर तीर का निशान। ठीक है, जीरो वेक्टर। अब क्लियरली जो जीरो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और आप क्या जीरो वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में होगा, ये नहीं बता सकते। सो डायरेक्शन ऑफ अ जीरो वेक्टर कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। अब ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिट मतलब 1। सो ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस वैल्यू 1 हो या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड या जो एक लेंथ का वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। ठीक है, कैप बोलते हैं सिंबल को। और हम इसे कैसे रीड करेंगे, ए कैप। तो ए कैप क्या होगा, ए कैप वेक्टर बेसिकली क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। सपोज मैं कोई भी एक वेक्टर कंसीडर कर लूँ ना, मान लो ये मैंने 3 लेंथ का वेक्टर ले लिया, 1 2 3। ठीक है, सो मैं इस वेक्टर के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, ये दिस विल बी द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। दिस वेक्टर इज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ ए वेक्टर बट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 और लेंथ 1। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हर वेक्टर के अलोंग एग्जिस्ट करता है इन द सेम डायरेक्शन। लाइक और अनलाइक वेक्टर, अब 2 वेक्टर हमें गिवन है, हमें नहीं मैटर करता कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन। सो ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन के होंगे वो कैसे होंगे, लाइक वेक्टर। जो अपोजिट डायरेक्शंस के होंगे वो कैसे होंगे, हमारे पास अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 2 वेक्टर्स कंसीडर करती हूँ, मैग्नीट्यूड डजंट मैटर। तो मैंने एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, आपस में सेम डायरेक्शन में है। सो दीज बोथ आर लाइक वेक्टर्स। और अगर मैं एक वेक्टर कुछ इस तरह से ले लूँ और एक वेक्टर इस तरह ले लूँ तो अब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर, बिकॉज दे आर ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास आता है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, अब कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका स्पोर्ट या तो सेम होगा या फिर पैरेलल होगा
मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता, मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हमारे पास ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल सपोर्ट पे है ना, तो ये दोनों हमारे कोलिनियर है। अब इस केस में तो बाय चांस हमारा मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब मैं एक और वेक्टर कंसीडर कर लेती हूँ, ये वाला छोटा सा छुटका सा, ठीक है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर भी हमारे पास कोलिनियर होगा, क्योंकि ये दोनों का जो सपोर्ट है वो कैसा है, पैरेलल है। और ये वेक्टर और ये वेक्टर भी हमारे कोलिनियर हैं, बट यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड इक्वल लेके चले थे, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा और वेक्टर कंसीडर कर लेती हूँ। अब ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। इवन ये पांचों वेक्टर कैसे हैं आपस में, सारे कोलिनियर है, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। और ये क्या है, इक्वल, या तो सेम सपोर्ट पे आ रहे हैं या फिर पैरेलल सपोर्ट पे है। सो दीज आर ऑल द कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। ये भी नाम से पता चल रहा है, को मतलब कॉमन, प्लेनर मतलब प्लेन। ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हम आते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पे। सपोज करो स्टूडेंट्स, मैं एक ए वेक्टर कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। मैंने एक ए वेक्टर कंसिडर किया। नाउ अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ दैट ए वेक्टर but opposite in direction is known as नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है जैसा ए वेक्टर का है, बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये पी क्यू, ठीक है। ये पी क्यू वेक्टर है। अब इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, इसका नेगेटिव ये हो जाएगा, ठीक है। ये वो वेक्टर हो जाएगा क्यू पी, ठीक है। सो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्यू पी, ये वेक्टर इसका नेगेटिव हो जाएगा। हम कैसे डिनोट करते हैं पी क्यू वेक्टर को, पी क्यू वेक्टर अगर मेरे पास ए वेक्टर है, सो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्यू पी वेक्टर, विच विल बी डिनोटेड बाय माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव आगे लगा देते हैं। सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। अब हमारे पास आता है रेसिप्रोकल वेक्टर। अगेन टेक द सेम वेक्टर, यू कैन टेक एनी वेक्टर, ए वेक्टर। अब अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड इज रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन तो सेम होती है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अब सपोज करो हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए है ना, तो जो रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। सो रेसिप्रोकल के केस में क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन है, नेगेटिव के केस में क्या चेंज आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, और रेसिप्रोकल के केस में क्या हो रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है। So students, that's it for today's video. I really hope that you like my video, and if you like it, then please hit the subscribe button now. Take care everyone, bye bye, we will meet in our next video.